श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम आज बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अंजनानंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण आते ही उनके दोनों रूप अतुलित बलधाम एवं ज्ञानियों में अग्रगण्य ये हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री मारुति में बल और ज्ञान की पराकाष्ठा उनके बहिरंग और अंतरंग दोनों पक्षों का एक सामान्य परिचय है। जिस प्रकार कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो श्री पवन कुमार तो साक्षात वायुनंदन हैं, उनमें अप्रमेय बल है। जैसे बीज कारण और वृक्ष कार्य होता है, बरगद के एक छोटे से बीज को हम अपनी नाक के एक छिद्र में भी रख सकते हैं, पर उसी बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष कितना स्थान लेगा, कभी इसका विचार करके देखें। मिट्टी के एक छोटे से ढेले पर न तो पानी लाया जा सकता है और न ही उसमें दूध घी रखा जा सकता है, पर उसी मिट्टी से बने घड़े में आप पानी ले आए, चाहे घी दूध रख दें। कहने का तात्पर्य यह है कि पवन में जो बल हैं, जो शक्तियां हैं पवन पुत्र में, वे सभी पवन की अपेक्षा विशेष हैं। रामचरितमानस के पाठकों को यह विदित ही है कि पवन पुत्र हनुमान ने रामायण के 4 चुने हुए वीरों पर मुष्टिका प्रहार किया है। लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी पर श्री हनुमान जी महाराज का प्रथम मुष्टिका प्रहार हुआ। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धनमणि। लंकिनी के प्राण पखेरु न उड़ पावे, इसलिए उसे हल्के से मारा, नहीं तो स्त्री हत्या हो जाती। लंकिनी ने पहले तो हनुमान जी को चोर कहा था, परंतु पीछे जब वह संभल कर उठी तब उसने उनके लिए दोनों हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी महाराज का दूसरा मुष्टिका प्रहार मेघनाद पर अशोक वाटिका में हुआ। हनुमान जी का दूसरा मुक्का मेघनाद कभी नहीं भूला। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीनेसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी का मुक्का लगते ही मेघनाद मूर्छित हो गया, परंतु उसके प्राण बच गए, क्योंकि हनुमान जी का मुक्का लोगों को सबक सिखाता है, पाठ पढ़ाता है, उनके प्राणों का हरण नहीं करता। उसी मेघनाद का श्री रामानुज लक्ष्मण जी के साथ जब युद्ध छिड़ा तो दोनों के बीच हनुमान जी महाराज कूद पड़े। वे बार बार मेघनाद को ललकारते हैं, पर वह तो भुक्तभोगी है। हनुमान जी का मुक्का क्या भूल जाने का विषय है? मेघनाद श्री हनुमान जी के सामने आता ही नहीं। तीसरा मुक्का रावण के भाई कुंभकर्ण को लगा। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा। किंतु पर्वत और चट्टानों की मार तो उस कुंभकर्ण के लिए आग के रूई भरे फलों की भांति निस्सार है। उसे पर्वत श्रृंगी की चोटों का तो पता भी नहीं चलता। ऐसी भूधराकार शरीरधारी कुंभकर्ण भी हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से तिलमिला उठता है, कलाबाजी खाता हुआ पृथ्वी पर गिर जाता है। पुण्य उठता तो सही, पर उधर हनुमान जी का मुक्का फिर तैयार था। मुक्का लगा और कुंभकर्ण भूतल पर चक्कर काटकर पुनः गिर पड़ा। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठी तेहि मारियु हनुमंता, घूर्मित भूतल पर्यो तुरंता। और उनका चौथा मुक्का रावण को लगा। पूर्व की अपेक्षा यह भीषण वज्र मुष्टि प्रहार है। लंकिनी, मेघनाद तथा कुंभकर्ण को तो
मुष्टिका का प्रहार मात्र लगा है, पर लंकेश को वज्र मुष्टिका लगती है। मुठिका एक ताही कपि मारा, परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी की इस वज्र मुष्टिका ने लंकापति रावण को मूर्छित कर दिया। इस पर एक अन्य भी दृष्टि डाल सकते हैं। यह मानी हुई बात है कि एक एक उंगली का अपना अपना महत्व, प्रभाव और कर्तव्य है, और इन पांचों की संवेद शक्ति से मुष्टिका बन जाती है। मारपीट में क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी मुक्का मुक्की कर लेते हैं। तात्विक दृष्टि से ये पांचों उंगलियां ज्ञानेंद्रियों की प्रतीक हैं और इन्हें मोड़ देने से मुष्टिका बन जाती है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में जल तत्व और कनिष्ठिका में पृथ्वी तत्व स्थित है। इन पांचों की समष्टि अर्थात मुड़कर एकताबद्ध होना ही मुष्टिका है। इसमें बड़ी शक्ति आ जाती है, किंतु इसमें ब्रह्मचर्य का बल तथा योग संयम अपेक्षित है। रावण को वज्र मुष्टिका लगी थी, यूं तो श्री बजरंगबली के मुक्के से मूर्छा चारों को आई है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे रुद्रावतार हैं, और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, जेहि शरीर रति राम सो सोई, आदरहि सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भे हनुमान, जानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय, हरते भे हनुमान। दोहावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। रुद्रावतार के अतिरिक्त श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के अंश भी हैं। जिस प्रकार उदार दिनकर वंश में ब्रह्म का अंश सहित नरावतार हुआ है, उसी प्रकार यह वानर अवतार भी हुआ है। आनंद रामायण में एक कथा है कि कौशलेंद्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव स्वर्ण थाल में चरु लेकर प्रकट हुए। चरु वितरण के समय कैकई रानी के पायस अंश से कुछ चरु एक चील झपट्टा मारकर ले भागी। उसी समय अंजनगिरी पर ऋतुस्नात अंजना अपने बाल सुखा रही थीं। उन्हीं की गोद में वह चरु गिर गया और उसी से हनुमान जी का अंजना के गर्भ से अवतार हुआ। मानसकार के अनुसार न केवल परात्पर ब्रह्म का राम रूप में अवतार हुआ, अपितु चतुर्व्यूह श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों अवतीर्ण हुए। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा, तिनके ग्रह अवतरें जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में श्री जामवंत जी की भी उक्ति विचारणीय है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। अवश्य राम काज लगी तब अवतारा, जामवंत जी की यह उक्ति बड़ी सारगर्भित है। नैषधीय महाकाव्य में नल दमयंती के परस्पर मिलन एवं प्रणय संबंध में जैसे हंस दूत बनते हैं, उसी प्रकार श्री गोस्वामी जी की पुष्प वाटिका में एक दूती है और वही श्री जानकी और श्री राम को परस्पर मिला पाती है। एक सखी से संग बिहाई। इस अर्धाली से प्रतीत होता है कि श्री जानकी जी की 8 सखियों में यह सखी एक ही है और प्रधान है। अगस्त संहिता में श्री सीता जी की 8 अंतरंग सहेलियों की नामावली आई है और वे हैं श्री चारुशीला, श्री लक्ष्मणा, श्री हेमा, श्री क्षेमा, श्री वरारोहा, श्री पद्मगंधा, श्री सुलोचना तथा श्री सुभगा। अवध विलास पुस्तक में नामांतर भी दिए गए हैं। मानस पीयूष में लिखा है कि श्री हनुमान जी ही श्री राम से श्री जानकी जी को मिलाने वाली सखी श्री चारुशीला के रूप में हैं। अतः नख से शिख तक राम काज लगी तब अवतारा। राम कार्य में आदि से अंत तक श्री हनुमान जी छाया की भांति श्री राम के साथ हैं। वस्तुतः राम कार्य के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है। उनके बारे में मान्यता यह भी है कि उनका जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और मघा नक्षत्र में हुआ था। कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा उनका जन्म दिवस है। महामना
मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रवर्तित विश्व पंचांग एवं ऋषिकेश पंचांग आदि के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष नरक चतुर्दशी मंगलवार को सायंकाल मेष लग्न में हुआ। हनुमत जयंती की प्रचलित तिथि यही है। महर्षि वाल्मीकि ने महावीर हनुमान की घोर गर्जना के महत्व को विशेषतः असुर समूह में उस शब्द शक्ति के अमिट प्रभाव को अपनी रामायण में अपेक्षित स्थलों पर बतलाया है। गोस्वामी जी ने इस गर्जना को मर्यादित पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। प्रतिशोध की दृष्टि से ही ने महामोह का प्रतीक असुराधिप रावण विश्व विजय के लिए निकल पड़ा है। यौवन मद में उतराता हुआ चलत दसानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी। इस अर्धाली में दिखाया गया है कि दिग्विजयी रावण के पदचाप से पृथ्वी डोलने लगती है और उसकी गर्जना से देवांगनाओं के गर्भपात होने लगते हैं। महावीर हनुमान जी लंका को जलाकर जब चले तो उन्हें प्रभु की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी वहां से चलते समय घोर गर्जना की, जिसके भयंकर शब्द से वहां के राक्षसों की पत्नियों के गर्भपात हो गए। चलत महामुनि गर्जसी भारी गर्भ स्त्रवहि सुनी निशाचर नारी। पद्म पुराण के अनुसार तो पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या की ओर लौटते समय रण क्षेत्र के बाहर जहां तहां युवती असुर नारियों की मृतदेहों को देखकर भगवान श्री राम चकित हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण की ओर देखा, पर कहीं से कोई उत्तर न मिला। भला श्री राम नारी हत्या को कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं? इतनी स्त्रियां मरी तो आखिर मरी कैसे? श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं पता नहीं। उस मौन को जगत जननी श्री सीता जी ने भंग किया। उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर संकेत किया। अब भेद खुला कि श्री हनुमान जी ने लंका से लौटते समय जो महाध्वनि की थी, उसी के परिणाम स्वरूप भयभीत गर्भवती रमणियां अपने गर्भ के साथ ही परलोक से धार गईं। ऊपर की चौपाई का आधार कदाचित यही पद्म पुराण की कथा है। आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन का यह अभिप्राय नहीं है कि श्री हनुमान जी की भौतिक या जागतिक सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता तो त्रिकाल बाधित सत्य है। महर्षि वाल्मीकि ने तो उन्हें चतुर्वेदी लिखा है। हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे। संपूर्ण व्याकरण पर उनका अधिकार था। श्री रामचंद्र जी ने ऋषिमुख पर्वत पर श्री सीता जी की खोज में विचरते हुए श्री लक्ष्मण जी से हनुमान जी की बड़ी सराहना की है कि सचमुच वाणी के 18 दोषों में से एक भी दोष हनुमान जी में नहीं है। और ऐसी स्थिति में उन्हें आजकल का बंदर कैसे माना जा सकता है? कौन सा बंदर चतुर्वेदी और महाव्याकरण हो सकता है? इतना ही नहीं, अशोक वाटिका में भी मां सीता से हनुमान जी का वार्तालाप विवेचन का विषय है। वे सोचते हैं कि यदि मैं द्विजातियों के बीच बोले जाने वाली संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो मां सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसा विचार कर श्री हनुमान जी ने प्राकृत भाषा में जो स्त्रियों तथा दास दासियों प्रचलित थी, उस भाषा में मां सीता से बातचीत की। हम यदि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का अवलोकन करें तो बाली और सुग्रीव की राजधानी, राज्यसभा, नृत्य संगीतशाला तथा महल अटारियों का वर्णन पढ़कर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनकी आर्य वैदिक संस्कृति थी। बाली की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन पढ़कर तो लगता है कि वह पूर्णतः द्विजाति थे। श्री जाम्बवंत जी ब्रह्मा के अवतार हैं, सुग्रीव के प्रधानमंत्री हैं और ये द्वापर तक पाठकों को मिलते हैं। इन्हीं की कन्या जाम्बती भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक हैं। सांब जाम्बती के ही पुत्र हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। स्कंद पुराण में इनकी सिद्धि के लिए कई पुरस्चरण, कई प्रयोग और कई मंत्र उपलब्ध हैं। एक मंत्र में रुद्रात्मकाय शब्द भी आता है। बाली इंद्र के तथा सुग्रीव सूर्य के अवतार हैं। इसके सिवा अन्य वानर भी भिन्न भिन्न देवों के अवतार हैं। रामायण के अन्य पात्रों में जटायु एवं संपाति पर भी विचार करना चाहिए। क्या इन्हें मात्र गिद्ध कह देना उचित होगा? ये तो भारत के आसमान के रक्षक हैं। इतना ही नहीं, जटायु और संपाति उद्भट संस्कृतज्ञ भी हैं, जिनके देहाभिमान का नाश
चंद्रमा ऋषि के तत्वोपदेश से होता है। खग शब्द का प्रयोग विश्लिष्ट है। खग अर्थात खम गच्छतीति अर्थात आकाशचारी। इस संबंध में गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है। हम द्वय बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने रावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परें भूमि करी घोर चिकारा। और महर्षि चंद्रमा ने इनका देह जनित अभिमान छुड़ाया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। अब हम विचार करें, ऐसा कौन सा गीत हो सकता है जो तत्व ज्ञान सुनकर देह अभिमान छोड़ दे। और जटायु जी तो महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। पद्म पुराण में तो वे युद्ध में दशरथ के सहायक भी थे। सीता जी को पुत्री संबोधन देने वाले तथा विमान से सीता जी की रक्षा के लिए आकाश मार्ग में उड़ते रावण को चुनौती देने वाला क्या कोई मात्र गीत हो सकता है। आध्यात्म रामायण में श्री जानकी जी ने श्री राम की प्रेरणा से श्री हनुमान जी को आध्यात्म तत्व का उपदेश दिया है। गोस्वामी जी का इन्हें ज्ञानी नामक गण्यम कहना कितना सारगर्भित है। भगवान राम के पूछने पर ये तू कौन है, हनुमान जी उत्तर देते हैं, देह दृष्टि से मैं राम का दास हूं और जीव दृष्टि से आपका अंश हूं तथा परमार्थ दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। श्री हनुमान जी महाराज के विद्यागुरु भगवान भुवन भास्कर थे। उनसे उन्होंने ज्योतिष विद्या भी प्राप्त की थी। हनुमान बाहुक में लिखा है, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु केली कियो फेर फारसो। पहले तो सूर्यदेव ने इन्हें बहुत टाला, पर जब ये उनके घूमते हुए रथ के सामने हाथ जोड़े खड़े ही रहे तब उन्होंने इन्हें विद्या पढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी तथा कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी दोनों को ही विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि तथा महावीर हनुमान दोनों ही श्री सीताराम जी के गुण समूह रूप अरण्य में नित्य विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं। ये दोनों ही विशुद्ध विज्ञानी हैं। तो भैया चिंतन करें, मनन करें। इस कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी महाराज। जब तक राम कथा इस पृथ्वी पर है हनुमान जी यही हैं। सत्य माने जहां कथा होती है वे आते हैं, विराजते हैं। राम काज करवे को रसिया, बस यही है। श्री सीताराम जी हृदय में हैं, सीताराम जी सामने हैं। क्या कहा जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।